दुमका में पेट्रोल कांड पार्ट 2 देखने को मिला है। एक तरफ प्यार में छात्रा को जिंदा जला दिया गया, युवक ने पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। महेशपुर गांव के राजेश राउत पर आरोप लगा है। अंकिता हत्याकांड के बाद दूसरी घटना सामने आई है। अपने नानी के घर गई थी पीड़ित युवती। जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफा प्यार में आशिक ने गंभीर घटना को अंजाम दे दिया। यहां पर युवती पर पेट्रोल छिड़ककर उसको आग के हवाले करने के बाद आरोपी फरार हो गया। दुमका में अंकिता हत्याकांड में अब तक आरोपी को सजा नहीं मिल पाई है। यह आप सभी को याद होगा कि किस तरह से दुमका में अंकिता नाम की छात्रा के ऊपर सोते समय पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले करके शाहरुख नाम का आरोपी फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था और अब तक इंतजार खत्म भी नहीं हुआ है आरोपी को सजा दिलाने की कि वहीं इसी बीच दुमका में पेट्रोल कांड पार्ट 2 देखने को मिला है और शायद ये इसी का परिणाम माना जाए कि आरोपियों के मन में खौफ नहीं है। आरोपियों को पता है कि जेल जाना है, कुछ साल तक सजा काटनी है और उसके बाद जेल से रिहा होकर एक बार फिर से अपनी जिंदगी आसानी से वो जी पाएंगे। और इसी का परिणाम है जिसमें सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही, प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। अंकिता हत्याकांड के बाद अब दुमका में भी पेट्रोल कांड पार्ट 2 देखने को मिला। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने छात्रा को जिंदा जला दिया। युवक ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी छात्रा को। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। महेशपुर गांव के राजेश राउत पर आरोप लगा है। हालांकि आपको बता दें कि जो आरोपी है वो महेशपुर गांव का रहने वाला है और नाम है राजेश राउत, यानी दूसरा शाहरुख, जिसने अंकिता की तरह ही एक बार फिर से एक युवती को आग के हवाले कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश, दुमका में एक बार फिर से युवती के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। दुमका अग्निकांड पार्ट 2 देखने को मिला है। आपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही, सरकार को चिंता बिल्कुल नहीं है। देखिए पूजा, ये जो घटना है ये बिल्कुल जो पिछले दिनों घटना हुआ था दुमका में उससे बिल्कुल मिलता हुआ घटना है। और जो लड़की है, जो पीड़ित है, उसने इस बयान में कहा भी है कि जो उसका प्रेमी है, सन की प्रेमी, उसने कहा था कि वो पूजा अंकिता जैसे घटना को अंजाम देगा अगर वो उसकी बात को नहीं मानता है। ये जरमुंडी का इलाका है, करीब 26 किलोमीटर दूर है दुमका से, और वहां पे ये घटना घटी है। लड़की अपने नानी के घर गई थी। हालांकि इनके बीच में जो संबंध है वो पुराने संबंध रहे हैं, एक दूसरे को लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है ये काफी कह सकते हैं कि जो पिछली बार घटना घटी थी उसी को दोहराया गया है यहाँ पर। और कहीं से भी कोई खौफ नहीं दिखता है पूजा, जो सबसे बड़े यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और युवती बुरी तरह से झुलस गई है। उसको अब बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है और प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपए का मदद पहुंचाया गया है ताकि उसके बेहतर इलाज हो। अब वो फिलहाल दुमका से रिम्स की तरफ रवाना हुई और कहा जा रहा है कि शाम तक वो रिम्स पहुंचेगी और यहाँ पर उसे बेहतर चिकित्सा दिया जाएगा। बहुत ही गरीब परिवार है। जिस तरह से घटना घटी, एक बार फिर से दुमका में लोगों में आक्रोश है, लोग काफी भयभीत है जिस तरह से घटनाएं हो रही है पूजा। बिल्कुल राजेश, देखिए लोगों में आक्रोश पहले भी देखने को मिला था, लेकिन इस आक्रोश का कुछ होता नहीं है। सरकार की ओर से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जाता जिससे कि इस तरह की जो आरोपी है उनको अकल उनके ठिकाने लगाई जा सके। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राजेश राउत को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्या उसकी ओर से बताया गया कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए वो मजबूर क्यों हो गया? देखिए, जो आरोपी है, आरोपी से इंट्रोगेशन चल रहा है। हालांकि पुलिस उसके बारे में नहीं बताया है कि अभी पुलिस क्या पूछताछ कर रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उसको कोई पछतावा नहीं है, उसने जानबूझकर पूरे घटना को अंजाम दिया है। लड़की जब सोई हुई थी उस पर पेट्रोल छिड़का गया, आग लगाया गया, ठीक उसी तरह से जैसे दुमका शहर में जिस तरह से घटना घटी थी पूजा। तो जाहिर है कि जो अपराधी होते हैं, जो आरोपी हैं, उसमें कोई खौफ नहीं है। अब ये बदला की भावना से ये कार्रवाई की गई या अन्य कारणों से, लेकिन जो पागलपन है वो सामने आया है। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि युवती की हालत कैसी है? क्या वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई है या फिर डॉक्टरों का क्या कहना है खास तौर पर? देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि युवती बुरी तरह से झुलसी हुई है और दुमका में चिकित्सा संभव नहीं था। यही कारण है कि उसे रिम्स के लिए रेफर किया गया, रिम्स रांची। यहाँ पर उसका बेहतर इलाज होगा। अंकिता को भी यहीं लाया गया था, हालांकि अंकिता को नहीं बचाया जा सका। अभी जहाँ तक बर्न के बारे में कहा जा रहा है कि जो बर्न है वो करीब 70% तक है। ऐसे में
जो लड़की है, जो युवती है, उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। रिम्स आने के बाद उसके जो इलाज है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर की कोशिश होगी कि युवती को किस तरह से बचाया जाए, जो बुरी तरह से झुलसी हुई है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूजा, राजेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, परिजनों का क्या कहना है? क्या इस मामले को लेकर परिजनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, परिजन जो है गरीब हैं और बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका है दुमका का। परिवार में जो लोग हैं वो दहशत में हैं और उन्होंने नहीं सोचा था कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। वो भी जो युवक है वो पास के गांव का रहने वाला है, उस गांव में पहुंचता है। लड़की नानी घर पहुंची थी, यानी अपनी माँ के घर पहुंची थी, और वहां पर इस कांड को अंजाम दिया गया। तो समझ सकते हैं कि जो युवक है वो कितना सनकी था कि वो नानी घर, यानी कि जो लड़की के माँ के जो मायके है, वहां पर जाकर घटना को अंजाम दिया। तो जाहिर है कि जो लड़का है बेखौफ है, और जो स्थानीय लोग, उनका यही कहना है कि लड़का जो है वो सनकी है, और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है उसके बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। तो क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है या वाकई एक तरफा प्यार में ही घटना को अंजाम दिया गया आरोपी की ओर से? देखिए, इस लड़की के बयान को अगर सुने तो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा ये दो तरफा प्यार नहीं है, बल्कि एक तरफा प्यार है। अगर ये लड़की बार बार उसको इनकार कर रही थी, मोबाइल से जुड़ा कुछ मुद्दा था जिसमें आपसी इसमें लड़की के बीच में कुछ बहस होती है, उसके बाद उसने मार देने की धमकी दिया, और उस धमकी के बाद लड़के ने पूरे घटना को अंजाम दिया है। तो समझ सकते हैं कि लड़का बेखौफ है, और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार का ही नतीजा है, ये सनकीपन है उस युवक का। और पुलिस फिलहाल हिरासत में पूछताछ कर रही है। मामला जल्द इसका खुलासा होगा, पुलिस इसको लेकर बयान देगी। जी राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन क्या आरोपी आसपास के इलाके में ही रहता था और आरोपी की क्या पहले बातचीत हुआ करती थी लड़की से? क्योंकि अगर वो नानी के घर गई तो लाजमी सी बात है, ये तमाम चीजों की एक एक गतिविधि पर नजर रखी हुई थी राजेश ने। देखिए पूजा, आपने बिल्कुल जिस तरह से आप चीजों को गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं, तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से दुमका में घटना को अंजाम दिया गया था, तब शाहरुख सामने आया था। हालांकि उस समय दो समुदायों का बीच का मामला था, मामले ने काफी तूल पकड़ा था, लेकिन ये घटना जिस तरह से दोहराया गया है, घटना बिल्कुल एक उसी तरह का घटना है। यहाँ पे जो लड़का है एक ही समुदाय का वो युवक है, और उसने पूरे घटना को बहुत ही सोचे समझे चाल के तहत, या आक्रोश में, या फिर बदले की भावना से जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसके बाद जो लड़की है वो पूरी तरह से झुलस चुकी है, और इसके बचने की जो संभावना है वो डॉक्टर पर निर्भर करेगा। अगर वाकई में डॉक्टर कोई चमत्कार कर पाए तो ये लड़की की जान बच जाएगी, और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। फिलहाल चूंकि लड़की बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस जो युवक है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बहुत जल्द पूरे मामले को लेकर खुलासे के साथ पुलिस सामने आएगी। चलिए राजेश, देखना यही होगा कि बेहतर इलाज, सबसे पहले तो लड़की को बेहतर इलाज मिल सके ताकि वो बच जाए, और दूसरी बात, आरोपी पर सख्त कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उसको भी समझ में आए कि इस तरह की घटना को अंजाम देना न केवल लड़की की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी वो खतरे में डाल चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे राजेश।